ईरान पर अमरीकी और सेहूनी जारहियत मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म समेत वज़राए आला वफाकी वज़रा की भी शिरकत। एलामिये के मुताबिक सदर ने हिदायत की है कि आम आदमी पर तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ को कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। खास तौर पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल किया जाए। इसहाक़ डार ने तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र की क़यादत से राबतों और दौरा चीन पर ब्रीफिंग दी। भारत के एक और मुबैना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी का इंकशाफ। भारतीय सिक्योरिटी इदारे सरहद उबूर करने वाले बेगुनाह पाकिस्तानियों बिलखुसूस कश्मीरियों को जबरदस्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी कैदी भारतीय जेलों में कैद हैं, जिनमें से बास को मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर एक जगह जमा किए जाने की इतलात हैं। मंसूबे में चंद भारतीय कैदियों को भी शामिल किए जाने का इम्कान। भारतीय मुमकिन इक़दाम को मीडिया के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप का एक तरफ ईरान से जल्द मुआहदे का दावा, साथ ही हमले की धमकी भी। गैर संजीदा बयानात का सिलसिला जारी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है, इम्कान है मुआहदा हो जाएगा। अमेरिका जंग के खात्मे के लिए ईरान में नई और ज्यादा माकूल क़यादत के साथ बात कर रहा है। धमकी दी कि अब हुर्मुज़ फौरी ना खोला तो ईरान का जजीरा खार, बिजली, घरों और तेल के कुएं को तबाह कर दिया जाएगा। इससे कबल कहा कि जजीरा खारक पर कब्जा करके ईरान का तेल हासिल करना चाहता हूँ। सच्ची बात तो यह है कि मेरी पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना है। और ईरान का ऑपरेशन वादर सादिक चहारुम 87वीं लहर आगाज या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस कोड नाम के साथ काबिल फ़ख्र शहीद रियर एडमिरल तंगसीरी और बहरिया के शोहदा के लिए वक्फ। सेहूनी और अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन से हमले। अबशान फुजैरा ऑयल पाइपलाइन के 2 पंपिंग स्टेशन पर हमलों से आग लग गई। अबनाए हुर्मुज़ का मुतबादिल। ये लाइनें अबू ज़हबी से फुजैरा बंदरगाह तक खाम तेल सप्लाई का बड़ा जरिया हैं। इजरायली सनती शहर नौफ हाजलील और तलबीब में अलबैत सिस्टम्स और कन्फियत के मराकज़ पर हमले। अलबैत सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक जंग, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, शनाख्ती निज़ाम, रेडार, सेंसर्स और हथियारों के मरकज़ के साथ ही मुख्तलिफ ममालिक को हथियारों की बरामदात का एक अहम हिस्सा है। कन्फियत इंजीनियरिंग और एरोस्पेस अज्जा की तैयारी और हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स के ढांचे की तामीर में महारत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म और यूरोपीय काउंसिल के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरक़ वस्ता में कशीदगी, आलमी मईशत पर असरात पर गहरी तशवीश का इज़हार। बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से आगाह किया। यूरोपीय काउंसिल के सदर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तायद की। कहा, अमन इस्तेहकाम के लिए तमाम सिफारती इक़दामात की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। अमरीकी सदर का ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूरेनियम निकालने का पेचीदा और खतरनाक मिशन अमरीकी फोर्सेस को कई दिन ईरान के अंदर रखेगा। सदर ट्रंप ने ईरान से यूरेनियम निकालने का फैसला नहीं किया, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप ने मुशीरान पर जोर दिया है कि ईरान पर दबाव डालें कि जंग खत्म करने की शर्त के तौर पर यूरेनियम हवाले करे। अगर ईरान मुज़ाकरात में यूरेनियम नहीं देता तो ट्रंप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें, चीन की पाकिस्तान की तारीफ और हिमायत। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर बयान दिया। कहा कि चीन पाकिस्तान की खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए सालसी की कोशिश की तारीफ और हिमायत करता है। चीन दीगर फ़रीक़ैन के साथ बातचीत और हम आहंगी बढ़ाने के लिए भी तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आज बीजिंग जाएंगे। सालसी पेशरफ्त पर चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। ट्रंप के ईरान से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त के बयानात भी आलमी मंडी में तेल की कीमतों को कंट्रोल ना कर सके। आलमी मंडी में एक बार फिर तेल की कीमतें बुलंद सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $113 फी बैरल तक जा पहुंची। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने आलमी तेल मार्केट में भूचाल पैदा कर दिया। कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा।
اس کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش بڑے عالمی بحران کا خطرہ پیدا کر رہی ہے۔ مشرق وسطی کی غیر یقینی صورتحال، پاکستان اسٹاک مارکیٹ ایک بار پھر منفی زون میں چلی گئی۔ کاروبار کے آغاز پر انڈیکس 7 حدیں گنوا بیٹھا، 7,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ مارکیٹ 1,46,842 پوائنٹس پر بند۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں منفی رجحان برقرار، اہم مارکیٹس میں نمایاں کمی ریکارڈ۔ جاپان کا نکئی انڈیکس 4% کمی کے بعد 51,319 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ متوسط طبقے کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں کمزور طبقے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وزیراعظم شہباز شریف پرعزم۔ پاکستان میں موجودہ ذخائر اور عوامی ریلیف کے اقدامات پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ حالات میں قربانی کا سلسلہ حکومتی اخراجات میں کٹوتی سے شروع کیا، ڈیجیٹل نظام کو بروئے کار لاتے ہوئے عوامی ریلیف کے اقدامات عام آدمی تک پہنچائیں گے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے لکھا کہ جنگ سے ایران سمیت برادر مسلم ممالک میں معیشت املاک کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی فوری ختم کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے حوالے سے سفارتی محاذ پر بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔